अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यूएई ऑफिशियल की तरफ से ये अपडेट दी गई है जीडीआरएफए की तरफ से कि अगर आप लोग यूएई के अंदर ओवरस्टे हो गए थे, चाहे आप वर्क परमिट पे थे, चाहे आप विजिट वीजा पे थे, आप अपनी होम कंट्री में जाना चाह रहे थे जंग के दौरान, लेकिन आप लोग ओवरस्टे हो गए थे फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से या फ्लाइट ना मिलने की वजह से, फ्लाइट के शेड्यूल में कोई मसला आ रहा था, या फिर आप वर्क परमिट पे थे, आप किसी दूसरी कंपनी में अपना वीजा जो था उसको एक्सटेंड करवाना चाह रहे थे, यानी कि उसमें तब्दील करवाना चाह रहे थे, या उसी वीजा को आप दोबारा से रिन्यूअल करवाना चाह रहे थे, उसमें आपको किसी भी तरह का मसला आया है और आप उस वजह से ओवरस्टे हो गए हैं यूएई के अंदर। अब आप जो है आपके पास 1 मंथ का जो है वो टाइम है। इस टाइम के दौरान आप यूएई के अंदर अपना जो ये वीजा है इसको या तो किसी कंपनी में एक्सटेंड करवा लें, यानी कि रिन्यूअल करवा लें, या फिर आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले लें अगर आप ओवरस्टे हो के बैठे हुए हैं, या फिर आप विजिट वीजा पे हैं तो आप अपने विजिट वीजा को किसी वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा लें, एक्सटेंड करवा लें, नहीं तो विजिट वीजा कोई दोबारा रिन्यूअल करवा लें, नहीं फिर तो आप अपनी होम कंट्री में वापस चले जाएं। यानी कि जो भी आपके मामलात हैं, जो कि अभी आप ओवरस्टे की सूरत में अपनी जो कंपनी या फिर आप विजिट वीजा पे बैठे हुए यूएई के अंदर, आप उन मामलात को जो है वो ठीक करवा लें। तो इसके लिए आपके पास जो टाइम है वो है 10 जून से लेके 9 जुलाई तक का आपके पास टाइम है। इस टाइम के अंदर अंदर आपने अपने ये जो मामलात हैं वो यूएई के अंदर अगर आप लोग रहना चाहते हैं तो अंदर रहते हुए इन मामलात को आप रिजॉल्व कराएं, किसी दूसरी कंपनी में वीजा लगवा के, या विजिट वीजा को एक्सटेंड करवा के, या फिर वर्क परमिट को रिन्यूअल करवा के आप ये मामलात क्लियर करें। ये बेसिकली यूएई ऑफिशियल की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि अगर आप लोग अपनी होम कंट्री में भी जाना चाहें और आपके ऊपर ओवरस्टे का फाइन है, तो आप अपनी होम कंट्री में जब जाएंगे तो आपका जो फाइन है, जो कि आपको पता है पर डे के हिसाब से 50 दिरहम का फाइन आता है, वो फाइन आपसे नहीं लिया जाएगा। इस सूरत में नहीं लिया जाएगा क्योंकि एक आपको पता है एक जंग का माहौल था जिसकी वजह से यूएई की बहुत सारी जो फ्लाइट थी वो डिले हुई, कैंसिल हुई, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो उन दिनों यूएई से मूव करना चाह रहे थे, लेकिन मुसीबत की वजह से वो मूव नहीं हो सके और वो ओवरस्टे हो गए। तो अगर आपका इस दौरान जो ये पीरियड था, इस दौरान अगर आपका जो एक मामला है वो लीगल है, ठीक है, उस पर आप पूरे आते हैं। पुराने की नहीं मैं बात कर रहा, अब कुछ लोग कहेंगे जी हम तो बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, उनकी नहीं मैं बात कर, नए लोगों की बात करूं। अगर आपका ये जेन्युइन मसला था, इस दौरान आप जो यहां पे स्टक होके रह गए थे, तो अब जो है वो अगर आप किसी भी सूरत में अपने वीजे को उसमें रिन्यूअल करवाते हैं या फिर आप अपनी होम कंट्री में जाते हैं, इस दौरान जो भी आपके ऊपर फाइन था वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये बेसिकली जीडीआरएफए की तरफ से ऑफिशियल न्यूज जो है वो ब्रेक की गई है। तो अगर आप लोग अमारात में रहते हैं और इस ऑफर से फायदा उठाना चाहें तो इसका जो टाइम है वो 9 जुलाई तक का जो है वो टाइम है। 9 जुलाई के अंदर अंदर जो है वो आप अपने इस मामलात को क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का ट्रबल ना हो। इसके बाद जो है वो फिर आपको इस टाइम के बाद अगर आप अपना मसला रिजॉल्व कराते हैं तो फिर उसमें आपका हल नहीं होगा, वो आपको लाजम बात है पर डे का जो भी आपके ऊपर फाइन होगा, जो भी मसला होगा उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके लिए यही है कि आप जो है वो मामलात को क्लियर करवाएं, अपना जो भी यूएई के अंदर फाइन है उसको क्लियर करवाएं। 9 जुलाई में बार बार आपको बता रहा हूं इसका टाइम है, अपने मामलात को क्लियर करें।